हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर लिखा हुआ है। रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको मालूम है रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट गणित है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका रीजनिंग भी होता है। तो देखिए प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि गोल्ड को IQNF लिखा गया हो तो वाइंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले गोल्ड को ऐसा कैसे लिखा गया है वो तरीका पता करना है। यहां पर तरीका पता कर लिया तो वही तरीका यहां पर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है कि गोल्ड GOLD को क्या लिखा गया है, IQNF। क्या लिखा गया, IQNF। गोल्ड को लिखा गया IQNF लिखा गया, ठीक है। तो जी का जो रिलेशन है वो आई से है, ओ का रिलेशन क्यू से है, एल का एन से है और डी का एफ से है। गोल्ड को इतना लिखा गया है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपकी समझ में एक बात आएगी। अगर मैं अल्फ़ाबेट नंबरों को इनको काउंट करूं, जैसे कि जी कितने पर आता है, ओ कितने पर आता है, एल कितने पर आता है, डी कितने पर आता है, इस तरीके से अगर मैं काउंट करूंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जी कितने पर आता है। क्लियर, जी कितने पर आता है, आप कहेंगे सर जी आता है 7 पे, ठीक है। जी कितने पर आता है, 7 पे आता है। ओ कितने पर आता है, 15 पे आता है, ठीक है। एल की मैं बात करूं, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। डी 4 पे आता है, ये सभी को पता है। आई कितने पर आता है, 9 पे। क्लियर। क्यू कितने पर आता है, क्यू आता है दोस्तों 17 पे। एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पे। एफ कितने पर आता है, 6 पे आता है। अब सीधा सीधा रिलेशन बन गया। गोल्ड को IQNF लिखा गया, गोल्ड को भी मैंने अल्फ़ाबेट में इनको भी काउंट कर लिया और इसको भी नंबरिंग में काउंट कर लिया। अब जी 7 पे आता है, 7 के बाद में 9 वाला नंबर, ठीक है। 7 वाला 9 वाला नंबर मतलब 7 में +2। अब 15 के बाद में 17 नंबर मतलब +2। 12 के बाद में 14 नंबर मतलब +2। 4 के बाद में 6 नंबर +2। इन सभी में ये जो आपको दिखा गया है गोल्ड, इन सभी में 2 प्लस करके अगला नंबर लिख दिया गया है। उसी तरीके से इसको बना लेंगे हम, वाइंड को WIND। W कितने पर आता है, सभी को मालूम है W कितने पर आता है दोस्तों। I कितने पर आता है सबको पता है। N कितने पर आता है, D कितने पर आता है, बना लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। ये 23 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 14 पे, ये 4 पे। इन सभी में +2 करके लिखा गया, तो यहां भी इन सब में मैं +2 करके लिखूंगा, इसमें भी +2 करके लिखूंगा, इसमें भी +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2। तो 23 में 2 प्लस करूंगा कितना आएगा, 25। और 25 में कौन सा अक्षर आता है, वाई आता है। 9 में 2 जोड़ूंगा 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। 14 में 2 जोड़ूंगा 16, 16 पे आपका पी आता है। और 4 में 2 जोड़ूंगा 6, 6 पे दोस्तों आपका एफ आता है। तो YKPF ये 25 पे आता है दोस्तों, ये आपका कितने पर आता है, 11 पे आता है, ये आपका 16 पे आता है और ये आपका 6 पे आता है। तो YKPF आपका आंसर होगा। कहां पर है, YKPF पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसा लग होगा आपको कि समय ज़्यादा लिया जा रहा है बताने में, ऐसा आपको लग रहा होगा कि प्रश्न को समझाने में थोड़ा समय अधिक लिया जा रहा है। मैं आपको क्लियर करके बता दूं, अगर हम समय आज खर्च कर लेंगे इन प्रश्नों को सीखने में, क्या तरीका रहता है, थोड़ा समय अधिक दे करके इन प्रश्नों का तरीका हम सीख जाएंगे तो बाद में फिर समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। आज का दिया गया समय आपका बाद का समय बचा देगा, ये बात मैं कह रहा हूं। तो अच्छे से समझ लीजिए इन प्रश्नों में क्या पैटर्न बनते हैं, ठीक है। ये प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 3 × 3 का पैटर्न है, मिसिंग नंबर यहां पर दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर है। यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो प्रश्न को या तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे भी कीजिए आंसर आना चाहिए बस आपका। चाहे तो आप ये कीजिए 21 का 45 का कुछ ऐसा कीजिए कि 115 आ जाए, 56 37 87 का कुछ कीजिए 180 आ जाए, उसी तरीके से ऐसे। अगर ऐसे रिलेशन नहीं बने तो फिर आप ऐसे बना करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर 21 का 56 का कुछ कीजिए कि 70 आ जाए। अगर मैं इस 21 और 56 का अंतर कर लूं दोनों का, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा दूं, अंतर कर लूं, तो 56 ज़्यादा है, 56 में से मैं 21 को घटा दूंगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँ दोस्तों, 56 में से घटा दूँ 21 को, कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 35 आया। लेकिन हमको 70 चाहिए, ये तो 35 आया है अंतर, इनका जो अंतर आया है वो 35 है, तो 35 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूंगा तो 70 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है, दोनों का अंतर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 बन गया। वही यहां पर कीजिए दोनों का अंतर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 56 में से 21 को घटाया, यहां 87 में से 45 को घटा देंगे, 87 में से घटा देंगे 45 को, तो यहां 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 82 आया। अब यहां पर मल्टीप्लाई 2 किया तो मल्टीप्लाई 2 यहां भी करेंगे, 42 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 84 आ जाएगा, 84 दे रखा है। यहां भी पैटर्न बना गया, यहां भी बन गया, तो जो यहां पर बना है वही यहां पर बना दीजिए, आंसर मिल जाएगा। दोनों का अंतर कर दीजिए, तो 180 ज़्यादा है, 180 में से घटा देंगे 115 को, तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहां पर दोस्तों 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां देखिए 180 में से घटा रहे हैं 115 को, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, और यहां पर 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा दोस्तों, यहां पर 6 आएगा, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा 0, तो अंतर कितने का आया, 65 का। यहां मल्टीप्लाई 2 किया, यहां मल्टीप्लाई 2 किया, तो मल्टीप्लाई 2 यहां भी कर दीजिए, 65 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 130 आएगा, ये आपका आंसर होगा 130। क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 130 आएगा, ये आपको दे रखा है सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज आपको यहां दी गई है, यहां पर पूछ रहा है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह यहां पर है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। क्वेश्चन वाचक चिन्ह के आगे 11 दे रखा है। अब देखिए सीरीज को हम चेक करेंगे, 3 के बाद 6, फिर 5, घट गया, पहले बढ़ा फिर घटा, 5 के बाद 20 बढ़ गया फिर घट गया। तो कभी भी आपको ऐसी सीरीज मिले, बढ़ना हो, घट जाए फिर बढ़ जाए फिर घट जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़ करके रिलेशन बनाते हैं। तो मैं 3 के बाद एक संख्या को छोड़ दूंगा, 5 आएगा, 3 के बाद 5 आया +2, फिर एक संख्या को छोड़ दूंगा, 5 के बाद 7 आया +2, एक संख्या को छोड़ दूंगा, 7 के बाद 9 आया +2, फिर एक संख्या को छोड़ दूंगा, 9 के बाद 11 आया +2 हुआ। तो यहां पर सीरीज समझ में आ गई। अब देखिए जो छूटी हुई संख्या उनका रिलेशन बनाएंगे एक संख्या छोड़ के, तो 6 के बाद में 5 छोड़ देंगे, 20 का रिलेशन, तो 6 से 20 हो रहा है कितना प्लस, 14 प्लस, 20 के बाद में 42 हो रहा है कितना प्लस, भाई 20 के बाद में यहां 42 हो रहा है, 22 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब 42 के बाद में यहां पर कितना प्लस होगा वो बता देना है आपको। देखिए यहां पर देखिए 14 प्लस हुआ था, यहां पर 22 प्लस हुआ, यहां पर क्या प्लस होगा बता दीजिए। 14 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाए, आप 8 जोड़ देंगे 14 में, 14 में 8 जोड़ा 22, अब 22 में भी 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्लियर हुई बात। देखिए सबसे पहले हमने रिलेशन बनाया, एक संख्या छोड़ के, 3 के बाद 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, 11, सभी में 2 प्लस हुआ। फिर जो बची हुई संख्या उनका बनाया, 6 में 14 जोड़ा 20, 20 में 22 जोड़ा 42, तो 42 में कितना जोड़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हो जाए, तो 42 में आप 30 जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, हमने डबल डिफरेंस करके देखा, पहले 14 जोड़ा गया था फिर 22 जोड़ा गया, तो 14 में 22 जोड़ने के लिए कितना जोड़ा हमने, 8, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में भी 8 जोड़ेंगे तो 30, तो 42 में कितना जोड़ा जाएगा, 42 में 30 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलेगी, और 42 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 72 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दी गई है, इसमें गलत संख्या है कोई 1 2 4 12 36 72 216 432 में कोई एक संख्या गलत है, वो आपको बतानी है। तो इसको आप बता देंगे। 4-5 दिन पहले ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया है, मुझे याद आ रहा है, ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, तो इसको करने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ नए बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए हमें बताना है कि कैसे आएगा गलत संख्या। अब देखिए 1 से हुआ 2, 2 से हुआ 4, 4 से हुआ 12, 12 से 36। देखिए 1 से 2 होने में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2, 2 से 4 होने में 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 करूंगा 4, फिर 4 से 12 के लिए 4 का मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना पड़ेगा 12,
फिर 12 का मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना पड़ेगा 36, फिर 36 से 72, 36 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 72, और 72 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे कि 216 आ जाए। 72 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे 216, और 216 का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे कि 432 हो जाए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। पहले तो 2 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ। क्या रिलेशन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या रिलेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। अब जब आपने यहां पर स्टार्टिंग से करके देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार मिलेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो तरीका होता है रियल, वो होता है पीछे से चेक करना। पीछे से चेक करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं फिर से। 1 2 4 12 36 72 216 432। ठीक है, इसमें गलत संख्या हमको बतानी है। तो हमने स्टार्टिंग से करके देख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे से करेंगे, यहां से पीछे से। ठीक है, अब देखिए 432 से हम 216 पे आएंगे, 432 से 216 पे आएंगे तो क्या होगा, 432 का आधा हो गया, ये 216 आधा है, इसका हाफ है, हाफ। 432 से आधा हो गया 216, 216 से यहां पर आगे फिर 72 पे। अब समझ में आ गई बात। देखिए कैसे, यहां पर देखिए मैंने 216 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 432, 72 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा तो 216, फिर यहाँ 36 से मुझे 72 बनाना है, तो 36 का मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना है, 72 बनेगा। अब फिर मुझे 36 से यहाँ 12 बनाना है, तो 12 से 36 के लिए मुझे मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। अब मैं पीछे से अगर चेक करूँ, पहले तो मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 3, अब 2 होगा कि नहीं होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई मुझे कितने से करना चाहिए, यहाँ पर 2 से करना चाहिए। 2 से करूँगा, फिर यहाँ पर कितने से करूँगा, यहाँ पर मैं 3 से करूँगा, और यहाँ पर फिर कितने से करूँगा, 2 से करूँगा। यही रिलेशन बनेगा, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, इस तरीके से। अब देखिए, जब मैंने यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 3 से किया 36 आया, लेकिन यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 8 आएगा। कितना आएगा भाई, 8 आएगा। यहाँ पर तो 12 दे रखा है, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो यहाँ 6 आना चाहिए, लेकिन 4 दे रखा है। गड़बड़ है या नहीं, बिल्कुल गड़बड़ है। अब चेक कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आएगा, 6 आएगा यहाँ पर, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो गलत संख्या है वो यहाँ पर कौन सी है, 4 है गलत। यहाँ पर 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है, 4। तो गलत संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, जो कि बी ऑप्शन में आपको पता लग गया होगा। क्लियर है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आप उसे पीछे से चेक करके देखिए। एक बार पीछे से रिलेशन बना लिया आपने, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, अब शुरुआत से करते चले जाइए, गलत संख्या क्या है वो आपको पता लग जाएगी। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक आपको आकृति दी गई है, पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिए, अगर मैं यहां पर इस पैटर्न की बात करूं, इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको बहुत बार कराए हैं। तो सबसे पहले यहां से यहां पर जो आपको बॉक्स दिया गया स्क्वायर वाला, इसको काउंट करेंगे ऐसे करके। तो कर लीजिए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 4 5 6 7 8। तो 8 का क्या कर देंगे, डबल। 8 का डबल करेंगे, कितने त्रिभुज हैं इसमें, 16। बच्चे कहते हैं सर काउंट करके दिखाइए, हमें समझ में नहीं आया 16 कैसे हो गए। देखिए, ये पहला त्रिभुज हो गया 1, ये दूसरा हो गया 2, ठीक, ये तीसरा हो गया 3, ये चौथा हो गया 4, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो जाएगा, और आठवां ये हो जाएगा। अब 8 तो हैं, लेकिन 8 के डबल कैसे हो गए ये और बता दीजिए। ये भी तो कहेंगे बच्चे के डबल कैसे हो गए, ये और बता दीजिए। तो बिल्कुल बताया जाएगा डबल कैसे हो गए। 8 तो आपने गिन लिए, अब डबल कैसे हो रहे हैं उन्हें गिनेंगे। ठीक है, डबल कैसे हो रहे हैं, देखिए डबल कैसे हो रहे हैं। देखिए, एक तो ये हो जाएगा 1, ठीक, एक ये हो जाएगा, 2 हो गए। इस कोने से बन गए आपके, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला, 2। अब यहाँ से बनेंगे तो एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला, कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 हो गए। अब 4 हो गए तो देखिए, एक ये वाला हो गया 5, एक ये वाला हो गया 6, एक ये वाला हो गया 7, और एक ये वाला हो गया 8।
8 और हो जाते हैं इसमें, तो 16 हो गए। याद रखिएगा कभी भी ऐसा पैटर्न हो, जरूरी नहीं है कि वो 8 का ही हो, 6 का हो, 4 का हो, उसका हमेशा डबल कर देंगे आप। जैसे कि अगर ये ऐसा बॉक्स होता, ऐसे इतना होता, तो 1 2 3 4, 4 का डबल इसमें 8 है। 1 2 3 4 तो हैं, 4 कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गए, और एक ये वाला 3, और एक ये वाला 4, डबल होते हैं हमेशा। तो 16 तो इसमें हो गए त्रिभुज। 16 के बाद एक ये हो गया 17, एक ये हो गया 18, ठीक है 18, 18 2 और हो गए, तो 16 पहले से थे, इसमें 2 और जोड़ दूंगा मैं, 18 हो गए, ठीक है। लेकिन 18 त्रिभुज इसमें नहीं है, अभी इसमें और जोड़िए। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आएंगे, फिर इस कॉर्नर से ये वाला सीधा कॉर्नर यहां पर आएंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बड़ा वाला बन रहा है एक ये, और इस कॉर्नर से यहां पर आएंगे, यहां से यहां पर आएंगे, यहां से ये वाला एक ये त्रिभुज आपका बन रहा है। तो 2 बड़े त्रिभुज और इसमें और बन रहे हैं, तो इसमें 2 और जोड़ेंगे, तो 18 में 2 जोड़ेंगे, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर गिन के बताइए कितना है, तो इसलिए मैंने गिन के बताया है, अधिक समय लगा है इसको, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या यहां नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।